हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर जनरेशन की। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन क्या होता है? जो हमारी चेंजिंग होती रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, मींस जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम था वो अब नहीं है, जो हमारे फादर मदर के टाइम था वो अब नहीं है। जो चेंजिंग होती रहती है जनरेशन के ड्यूरिंग जनरेशंस। ठीक है गाइस। सो आज हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज चेंज इन टेक्नोलॉजी अ कंप्यूटर इज़ वाज बीइंग यूज्ड। जो हमारी आज टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, चेंजिंग होती है टेक्नोलॉजी में, जो अकॉर्डिंग टू ईयर, अकॉर्डिंग टू डिकेड्स, अकॉर्डिंग टू सेंचुरी, जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आई हैं उस चेंजेस को हम जनरेशन कहते हैं। इन लाइजली द जनरेशन टर्म्स व यूज़र जो जनरेशन है, जनरेशन में जो अंतर होता है जो हमारे मान लो जो प्रीवियस सेंचुरी में था, जो ठीक है अंतर, वो अब नहीं है। सो जो दिस थिंग यूज विटामिन वेरियस हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, जो वेरियस हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के में जो भी अंतर यूज़ किया गया है अकॉर्डिंग टू जनरेशन, ठीक है, उसे हम कंप्यूटर जनरेशन कहते हैं। नाउ डे जनरेशन इंक्लूड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में ही क्या है, जनरेशन पाई जाती हैं इंटायर कंप्यूटर सिस्टम में। अब हम बात करेंगे, हमारे पास 5 टाइप की जनरेशन है। ठीक है, जो जनरेशन हम डिस्कस करेंगे, जैसे जे 5 टाइप की जनरेशन है जो डिस्क्राइब की गई हैं। फर्स्ट जनरेशन, द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 तक। ठीक है, उस समय क्या था, वैक्यूम ट्यूब बेसिस था, वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी। सेकंड में 1959 से 1965 तक ये ट्रांजिस्टर यूज़ होता था। नेक्स्ट है थर्ड, 1965 से 71 तक इंटीग्रेटेड सर्किट बेसिस यूज़ होता था। फोर्थ में 1971 में और 80 से VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड यूज़ होता था। फिफ्थ, जो 1980 से आज तक जो यूज़ हो रहा है, अल्ट्रा UL माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। ठीक है गाइज, अब हम फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे। फर्स्ट जनरेशन में जो भी फीचर यूज़ हुए हैं, इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था, जो मेन कंपोनेंट था। जो इसका लार्ज साइज़ था वैक्यूम ट्यूब का, और जो भी हमारा कंप्यूटर का साइज़ था वो लार्ज था। ठीक है, और लिमिटेड मेमोरी थी, जिसके कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट जनरेट होती थी। हमारे पास कुछ पॉइंट हैं। वैक्यूम ट्यूब होता था, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मेन मेमोरी थी जो मैग्नेटिक ड्रम एंड टेप्स थी, प्रोग्राम लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज थी, पावर है जो हीट थी, ज़्यादा हीट थी, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी। स्पीड और साइज़ वेरी स्लो थी, स्पीड और साइज़ था लार्ज। इनपुट डिवाइस ये यूज़ होते थे पंचर कार्ड एंड पेपर टेप। एग्जाम्पल, जो उस टाइम जो कंप्यूटर यूज़ होते थे हिस्टोरिकल। ठीक है, क्वांटिटीज 100 डिफरेंट वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर प्रोसीड वैटमिन 1942। नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन, सॉरी, जो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज होता था वो इस टाइप का था, और जो कंप्यूटर था बहुत लार्ज साइज का था, जो एक रूम में सेट होता था, इस टाइप का आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है स्टूडेंट सेकेंड जनरेशन में क्या था, ट्रांजिस्टर यूज होता था। रिप्ले इट यूज्ड ट्रांजिस्टर इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब विच मेड सेमीकंडक्टर मटेरियल, और सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता था। मेन करेक्टरिस्टिक ये सेकेंड जनरेशन के हैं। 50 से 60 तक मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था ट्रांजिस्टर। मेन मेमोरी कोर यूज़ होने लगा, टेप और डिस्क मैग्नेटिक। प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी, पहले थी मशीनी, अब थी सेकंड में असेंबली। पावर और साइज, जो लो पावर कंज्यूम होने लगी और जो हीट थी लेस हो चुकी थी उस टाइम था, एंड स्मॉल इन साइज कंपेयर विद फास्ट जनरेशन से कंपेयर करें तो कंप्यूटर का जो साइज़ था स्मॉल था, और स्पीड थी इम्प्रूव हो चुकी थी, रिलेबिलिटी थी कंपेयर फर्स्ट जनरेशन के। नेक्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस पंचर कार्ड एंड मैग्नेटिक टेप। आगे एग्जांपल दी गई हैं इसकी, जो हिस्टोरिकल जो भी कोडिंग वगैरह जो कंप्यूटर PC यूज़ होते थे।
नेक्स्ट इसकी हम आपको इमेज दिखाएंगे सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर कैसा था। ट्रांजिस्टर जो पिन थी सेमीकंडक्टर मटेरियल था, तो ये था ट्रांजिस्टर। और ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं पिक्चर में। नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड में क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होता था। और ठीक है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड ऑन वेरी स्मॉल सरफेस। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक है इसकी 60 से 70 तक मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स था इंटीग्रेटेड सर्किट। इस ये कंपोनेंट थे वो तो लार्ज नंबर में थे, बट जो इसकी साइज़ थी वो स्मॉल थी। मेमोरी थी लार्ज मैग्नेटिक कोर एंड टेप डिस्क, ज़्यादातर तो ये ही यूज़ हो रही थी। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड बेसिक फोर्टन एंड पास्कल को कवोल एंड सी। साइज था स्मॉल था, चीप था, मोर एफिशिएंसी था देन सेकंड जनरेशन। स्पीड थी जो इसकी इम्प्रूव हो चुकी थी, मींस इम्प्रूव रिलेबिलिटी एंड कंपेयर एज सेकंड जनरेशन। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस में क्या था, मैग्नेटिक टेप, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर ये यूज़ होते थे। एग्जाम्पल है आ गया गाइस। मुझे लगता है आपको समझा रहा होगा। यदि कोई भी एनी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको किसी भी और वीडियो में क्लियर कर सकती हूँ। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो हमने ये रीड की है, इसकी पिक्चर है। इसमें क्या था, यूज़ होता था इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होता था। आप देख सकते हैं जो ये चिप टाइप है ना, वो इंटीग्रेटेड सर्किट है। ऐसा प्रिंटर यूज़ होता था और पीसी कीबोर्ड वगैरह यूज़ होने लगा था। मींस जो आजकल यूज़ हो रहा है उससे डिफरेंट था और थोड़ा सा साइज बड़ा था कंप्यूटर का, देख सकते हैं आप लोग पिक्चर में। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के मेन करेक्टरिस्टिक हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस, VLSI शॉर्ट में, एंड माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है गाइज, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस एंड माइक्रो प्रोसेस यूज होता था। थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप। थाउजेंड जो थे ट्रांजिस्टर हमने पीछे देखे थे, ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप में थे। ठीक है, मेमोरी थी सेमीकंडक्टर मेमोरी, रैम रोम यूज होती थी। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज ये देख सकते हैं, सी, जावा स्क्रिप्ट, पैथॉन ये यूज़ होती थी। मिक्स थर्ड एंड फोर्थ में ये यूज़ होती है। साइज था स्मॉल, चीप एंड मोर एफिशिएंट दैन थर्ड जनरेशन। स्पीड इंप्रूव थी, एक्यूरेसी सी रिलेबल थी। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, मॉनिटर, प्रिंटर ये यूज़ होते थे। नेटवर्क की यूजिंग हो रही थी, जैसे अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर सिस्टम लिंक टूगेदर। ठीक है, 2 और 2 से ज़्यादा कंप्यूटर थे जो नेटवर्किंग कर सकते थे। एग्जाम्पल दी गई हैं। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन की पिक्चर देख सकते हैं। ये कंप्यूटर है जैसे मॉनिटर वाला नॉर्मली यूज़ होता था। और ये है चिप, जो हमने चिप की बात की थी, ये वो है। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में क्या था, अल्ट्रा मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था जो बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यूज द अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम ULSI कहते हैं, एंड पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड। ये यूज़ होता था फिफ्थ जनरेशन में। ठीक है गाइज, जो फिफ्थ जनरेशन है वो क्या है, आज अब तक यूज़ हो रही है। नेक्स्ट है लैंग्वेज अंडरस्टैंड, नेचुरल लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पावर थी कंज्यूम लेस एंड जनरेट लेस हीट। जैसे सेकंड सेकंड और फर्स्ट में जो एयर कंडीशंस AC का यूज़ होता था। ठीक है, सेकंड में कम हो गया, थर्ड में और कम हो गया, और कंप्यूटर का साइज़ भी कम होता गया, और फोर्थ में स्मॉल साइज़ हो गया और हीट मिनिमम होगी। फिफ्थ में क्या था, बिल्कुल लेस कंज्यूम होने लगी, जो लेस हीट हो चुकी थी। और स्पीड थी जो नोटिस कर सकते थे, इम्प्रूव हो चुकी थी स्पीड, एक्यूरेसी थी, रिलेबिलिटी थी, कंपेयर एज फोर्थ जनरेशन। साइज पोर्टेबल स्मॉल साइज। इनपुट आउटपुट डिवाइस जो यूज़ होते हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ट्रैक पैड, नेक्स्ट टच स्क्रीन, पेन, जो लाइट पेन वगैरह हमने इनपुट आउटपुट की डिवाइस हमने टॉकिंग की है प्रीवियस वीडियो में, वो ही यूज़ होते थे फिफ्थ जनरेशन में। और एग्जांपल डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन जो आजकल यूज़ होता है वो ही फिफ्थ जनरेशन है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन में देख सकते हैं ये है अल्ट्रा, जो यूज़ होता था ULSI। और जो हमारा लैपटॉप कह लो, कंप्यूटर कह लो, जो भी आजकल स्मार्टफोन वगैरह यूज़ होते हैं, वो फिफ्थ जनरेशन में यूज़ होते थे। ठीक है गाइस।